जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, यूपी यूनिवर्सिटी लेखपाल की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैथ की क्लास आज आप तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ यूपी जीएस की भी क्लास जल्द स्टार्ट होने वाली है। कारक की 3 से 4 क्लास आप तक पहुंच चुकी है। प्यारे बच्चों, हिंदी का टॉपिक हम महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं डेली। आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आइए हम बात करेंगे आज अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में, और बहुत मनोयोग से सुनिएगा। यहां से प्रश्न ज्यादातर आते हैं जो आपके किसी भी पाठ्य पुस्तिका में इसका दूर दूर तक जिक्र नहीं होता। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले हम बात करेंगे किसका, अधिकरण कारक। क्या प्यारे बच्चों, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है आपको पता है, में या पर होती है। इतना तो पता है। ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हम पॉइंट बाय पॉइंट यहां लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आप इसको गलत मत करिएगा। हालांकि अधिकरण कारक की डिफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर लेता है उसी को अधिकरण कहा जाता है। क्या, कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर लेता है उसी को अधिकरण कारक कहा जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, किसी पंछी का हम नाम ले, जैसे कौवा है। कौवा आया, किसी भी पेड़ पर डाल के ऊपर बैठ गया, बैठने के बाद उड़ गया, तो वो कर्ता हुआ ना, सब्जेक्ट हुआ। वो आकर डाल के ऊपर बैठ गया पर अपना काम करके निकल गया। जैसे हम कहें हम सभी स्टूडेंट हैं, किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेते हैं, हम शिक्षण संस्थान तक पहुंचते हैं और शिक्षण संस्थान में याद रखना, जो डेस्क होती है या बेंच होती है या चेयर होती है, हम उस पर बैठकर पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वहां से निकलकर बाहर चले जाते हैं अपने आवास पर या अपने आश्रय पर। तो प्यारे बच्चों, कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना काम कर लेता है उसी को अधिकरण कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो आपके एग्जाम में इन पर प्रश्न नहीं आता प्यारे बच्चों। आइए जरा बताते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, जहां आश्रय, समय या शर्त का भाव प्रकट हो, जहां आश्रय, समय या शर्त का भाव प्रकट हो, वहां प्यारे बच्चों अधिकरण कारक होता है। यही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस बार देने जा रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है पर रेगुलर पढ़ना है, आपका सिलेक्शन 110% होगा। प्यारे बच्चों, याद रखना, इस पॉइंट को लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजों से रूबरू वाकिफ कराना चाहता हूं। जैसे हम सभी लोग अपने घर परिवार में होते हैं, हमारे पूर्वज दादा दादा यानी दादा दादी, नाना नानी, या हमारे घर परिवार में पिताजी या मम्मी या भाई या बहन सभी लोग होते हैं। कई बार घर परिवार की बात ना कहकर हमारे वहां पड़ोसी भी मौजूद होते हैं। घर परिवार में किसी को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो हम सभी लोग वहां एक सी बात करते हैं कि जो उनका नन्हा सा बच्चा आया है वो माँ के जैसा पड़ा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो अपनी माँ पर गया है, वो तो अपने पिता पर गया है। यानी प्यारे बच्चों, अगर जहां हम शक्ल की बात करें, बात समझ में आ चुकी होगी, जहां हम शक्ल की बात की जाए, शक्ल की बात की जाए प्यारे बच्चों, वहां भी अधिकरण कारक होता है। प्रश्न कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, आइए जरा देखो। पहले हम इस पर प्रश्न दे रहे हैं, जरा देखो बहुत ध्यान से इस पर। जैसे श्याम अपनी मां के जैसा है। पहला प्रश्न तो ऐसे आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
जो सिलेबस में है तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि यहां विभक्ति चिन्ह में और पर है, ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। आप जिस अनछुए पहलू को छूने का प्रयास तो करते हैं पर नहीं छू पाते हैं। प्यारे बच्चों, उस नोट्स में मैंने सब कुछ मेंशन किया है, जो हैंड नोट्स मैंने तैयार किया है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, वो भी मैंने एग्जाम्पल रखा है, और विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी पता है। श्याम अपनी माँ के जैसा पढ़ा है, या श्याम अपनी माँ के जैसा है, श्याम अपनी माँ के जैसा पढ़ा है, या ऐसे देगा, श्याम अपनी मां पर गया है। ऐसे आएगा तो पर आएगा तो जान जाओगे, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं देता, सेंटेंस ऐसे देगा, मोहन अपने बाबू या पिताजी पर, बाबू पर गया है, ऐसे आएगा। या मोहन अपने बाबू के जैसा पढ़ा है। बात समझ गए प्यारे बच्चों? ये प्रश्न आएंगे, तो जो मैंने बताया इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। हम बात करेंगे स्टूडेंट यहां और की, जहां समय की बात करें, जैसे स्टूडेंट मैं अभी 2 मिनट में आया, मैं अभी 2 मिनट में आया। देखो, जहां आश्रय समय या शर्त की बात की जाए, इसके सेंटेंस मैंने प्यारे बच्चों नोट्स में प्रोवाइड किया है बहुत अच्छे से। नोट्स सिर्फ 200 के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपके यूपी लेखपाल में बहुत हेल्प करेंगे, जो आपके सिलेबस में है। सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। आइए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि में और पर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता। जैसे कौवा डाल पर बैठा है, मछली जल में तैर रही है, इस पर सेंटेंस नहीं आते, उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। बात करेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जहां किसी को पुकारने अथवा सावधान करने की बात हो, किसी को पुकारने अथवा सावधान, किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु संबोधन कारक का जिक्र किया जाता है। संबोधन कारक में इस सिंबल का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जबकि इस सिंबल का प्रयोग आपके विस्मयादिबोधक अव्यय में भी प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर क्या है? संबोधन प्रायः कर्ता का होता है, यानी जो इस सिंबल आता है वाक्य में सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, लेकिन विस्मयादिबोधक अव्यय में ऐसा नहीं होता। विस्मयादिबोधक अव्यय में क्या होता है? जहां आश्चर्य, घृणा, शोक, वैराग्य, दुख, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो, वहां विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक अव्यय वाले सेंटेंस में और संबोधन कारक में याद रखना, लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि वो वाक्य शुद्धि का नियम वो बाद में जिक्र करेंगे। प्यारे बच्चों, ये किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु होता है। जैसे हमारे घर परिवार में गृहिणियां होती हैं, उनके द्वारा जो ध्वनि उच्चारण किया जाता है, कहा जाता है अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, ऐसे आएगा। ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंस आते हैं किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु। बच्चों ज्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, ज्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, ऐसे आएगा। बच्चों ज्यादा ऊंचाई पर मत जाओ, अजी सुनते हो। याद रखना प्यारे बच्चों, किसी को पुकारने अथवा सावधान हेतु। बात समझ गए? तो स्टूडेंट ये होता है, लेकिन जो विस्मयादिबोधक अव्यय होता है वहां आश्चर्य का भाव होता है, वहां भी ये सिंबल लगता है। जैसे देखो, अरे उन्हें क्या हो गया, उन्हें क्या हो गया। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसों में ये होगा, ये सिंबल होगा दोनों प्रकार के सेंटेंसों में। ये जो संबोधन कारक है और ये विस्मयादिबोधक अव्यय का सेंटेंस है। प्यारे बच्चों, बात समझ चुके होंगे। हिंदी का नोट्स चाहिए तो हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप जरूर व्हाट्सएप करें। याद रखना 98890705, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों फिर सुनो, 98890705
89790705 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको निम्नतम शुल्क पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जम के तैयारी करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेखपाल की वैकेंसी इस बार आ रही है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।